और तो यहाँ पर हम लोगों ने आज अभी राष्ट्रभाषा हिंदी हम लोगों ने पढ़ा। और राष्ट्र एक सूत्र में बांधने के लिए, एक राष्ट्र में बांधने के लिए, एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है और हिंदी ही है जो हमें एक सूत्र में बांध सकती है, हमें एकता में बांध सकती है। एकता हमारे बीच समाई हुई रह सकती है एक राष्ट्रभाषा के द्वारा। और वो राष्ट्रभाषा कौन सी है? वो हिंदी है। वो राष्ट्रभाषा हिंदी है। एक हम एक दूसरे की भावना समझ सकते हैं किसी एक भाषा के द्वारा। हम एक दूसरे की भावना को समझ सकते हैं और भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो सकती है? वो सिर्फ एक भाषा, वो हिंदी भाषा हो सकती है। हिंदी भाषा हो सकती है। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। सभी इस पक्ष पर एकमत थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। लेकिन महर्षि राजर्षि टंडन ने हिंदी को बनाए रखने के लिए पुरजोर ताकत लगाया, मेहनत लगाया। वे क्या थे? पार्टीशन के समय में जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था, पुरुषोत्तम दास टंडन वे उसके विरोध में थे और राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाए रखने देना चाहते थे। उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कार्य किए, हिंदी को बनाए रखने के लिए। और उन्होंने उस समय वे कांग्रेस के नेता थे और उनकी पकड़ नेहरू जी से भी अधिक थी। उनके रहते हिंदी को ही संस्कृत निष्ठ रूप हिंदी को ही प्रचलित किया गया संविधान में और एक मत से विजयी हुआ कि हिंदी के संस्कृत निष्ठ रूप को संविधान में रहने दिया जाए। हिंदी का संस्कृत रूप निष्ठ रूप एक मत से विजयी हुआ। यह एक मत गुरुमुख सिंह मुसाफिर का था, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया था। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी, यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती। यदि ज्ञानी गुरमुख सिंह जी हिंदी के पक्ष में अपना मत न देते, जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने या अंग्रेजी बने, ऐसा कोई विचार ही नहीं था और इस संबंध में मतदान ही हुआ था। अब जो है, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी के हिमायती थे। महर्षि राजर्षि टंडन हुए, बालकृष्ण शर्मा नवीन हुए, सेठ गोविंद दास हुए, फिर हमारे गुरु गोविंद सिंह हुए जो हिंदी के हिमायती थे, हिंदी को के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। केशव चंद्र सेन थे जो बंगाल के थे। महात्मा गांधी भी थे, वे भी हिंदी को, हाँ हाँ। और तो इन सबों के बारे में तुम लोग पढ़ोगे तो और भी समझोगे। तो मुख्य है यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर है उस पर तुम लोग ध्यान दोगे। तो राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि अंग्रेजी बनी रह जाएगी इस राष्ट्र में। दूसरा है कि अंग्रेजी को
ये हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। तो हिंदी को जो वो, हालांकि यह राष्ट्रभाषा है किंतु उसे वह स्थान प्राप्त नहीं है जिसकी वो अधिकारिणी है। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है। तीसरा है, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया। गुरु गोविंद सिंह ने अपना जो नारा था उसे हिंदी में कहा। वो क्या था, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह।